हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। ठीक है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, थी तो आप ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, देखते क्या कुछ निकल के आता है। अपने रिलेशनशिप के हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स आपको याद करने हैं, अपने पार्टनर का हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करना है और सब कुछ उनके बारे में आपको अच्छा ही सोचना है। ठीक है, एक भी नेगेटिव थॉट आपको दिल में नहीं लाना है, ताकि हमारी रीडिंग जो है वो पॉजिटिव निकल के आए। ठीक है, देखते क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूएस के पार्टनर कल रात इनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दें। क्या कुछ चेंजेस आए इनके फीलिंग्स में, थॉट्स में मेरे व्यूअर्स को लेके, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स भी हमें बताएं। क्या कुछ सोच रहे थे अपने पार्टनर को लेके, हमें ट्रू मैसेजेस दें। चाहो तो आप गाइस 30 सेकंड्स के वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है, उससे वही एनर्जीज निकलती है जो आप महसूस कर रहे हो। और सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप जो मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपकी डेफिनेटली है। ठीक है, वाह, आप तो अपने पार्टनर के पास जाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वाह, मतलब एक तो थर्ड पार्टी के बारे में भी आप सोच रहे थे, पार्टनर की यादें आपको बहुत ज़्यादा आ रही थी, पिछली बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। ठीक है, और शायद बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को कॉल मैसेज कर दिया है। और इस तरह से है कि जो चाहे, मतलब सैड तो आप हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर को कभी भी खोना नहीं चाहते हो, लेकिन आपका ऐसा है कि एक्शन नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ। वैसे आपका दिल कर नहीं रहा है मूव ऑन करने का, ठीक है, लेकिन अभी हो ऐसा रहा है कि आप तंग आ चुके हो इंतज़ार कर करके, वेट कर करके, और आपको ऐसा लग रहा है, आपको शायद ही दिखाई भी देता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे दूर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब अगर यहाँ पे जैसे कि आप अपने पार्टनर के सेल्फिश स्वभाव से अच्छे तरह से वाकिफ हो, तो आपको ऐसा लगने लगा है कि अब ये इतना सेल्फिश है कि अगर इसको कितना भी दुख होता है ना, लेकिन अगर मतलब मेरे पास आके इसको कुछ फ़ायदा मुझसे मिलने वाला नहीं है, तो शायद ये मेरे पास नहीं आएगा। आपको अब इस तरह से फीलिंग आने लगी है, लेकिन आप उनको दिल से कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हो। लेकिन अभी इस तरह से हुआ है कि मुझे तो आंसर कर आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं कितने सालों तक इंतज़ार करूँ। अभी मेरे इतने साल, इतने महीने जा चुके हैं और मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करूँ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो कि थर्ड पार्टी से भी डिस्टेंस आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपका ऐसा है कि अगर नहीं करता है तो कम से कम मुझे तो आके बोल कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे कमिटमेंट दूंगा, तुझसे शादी करूँगा, तेरे साथ रहूँगा ज़िंदगी भर। ऐसा आके मुझसे तो बोल, ताकि मैं तेरा ऐसा आके बोल के जा, मैं और तेरा इंतज़ार करूँगी जब तक कि तू मेरे साथ शादी नहीं करता, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, जो कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी दी नहीं है, और इसीलिए शायद आपने तंग आके, मतलब आपका इतना माइंड ये हो गया था कि नहीं नहीं, मुझे आंसर चाहिए, आज कुछ भी हो जाए मैं पूछ के ही रहूँगी। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने शायद कॉल मैसेज कर दिया है यही पूछने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा अपने खुद के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, इस तरह से हो सकता है। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 80% लोगों ने अपने पार्टनर को मैसेज कर दिया है, और कुछ 20% लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। ठीक है, आपको बस चाहिए क्लैरिटी कि यस, प्यार तो मैं तुझसे करती हूँ, लेकिन अगर अभी तू सच में नहीं आना चाहता है तो मैं अपने लाइफ के साल भी बर्बाद नहीं कर सकती, अभी बहुत हो गया। अब जिस तरह से कि तू इतना प्रैक्टिकल हो चुका है, तो मैं इतनी इमोशनल थी जो कि आज भी हूँ। ठीक है, लेकिन अभी दिल पे पत्थर रख के मैं इमोशनल मतलब छोड़ दूंगी, और मैं इमोशनल नहीं रहूँगी अब तेरे लिए, और मैं प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करूँगी, जो कि मुझे आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अभी आप इस तरह से सोचने लगोगे जैसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, शायद आपको भी उसी तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके अपनी लाइफ में हैप्पी रह रहे हैं, भले दिल से हैप्पी नहीं हो, लेकिन वो आपको हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप मतलब सोशल मीडिया जरा यहाँ पे चेक करते होंगे उनको डेली, और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे स्टॉकिंग के एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी बहुत नज़र है आपके पार्टनर के ऊपर, तो आपको वह हैप्पी नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि आपका दिल भी चलता है, आपको बुरा भी लगता है कि मैं यहाँ पे रात दिन जागती हूँ, इसको याद करती हूँ, इसको तो मेरी याद भी नहीं आ रही है, और इसीलिए आपका बहुत दिल दुख रहा है। और आपको
आपको लग रहा है कि अभी नहीं जाने दो, तू हैप्पी है ना, रहे अपने घर में हैप्पी, अभी मैं भी इच्छा नहीं है, आप उनसे प्यार करते हो लेकिन फिर भी आप मूव ऑन करने के बारे में रात को सोच रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला है आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मैं एक बात बोल सकती हूँ कि अगर आप सच में ऐसा सोच रहे थे, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो यस गाइज, आपको डेफिनेटली मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि जब हम मूव ऑन कर लेते हैं ना, क्योंकि जब तक हम किसी का इंतज़ार ऐसा करते हैं बहुत ज़्यादा, आजा मैसेज कर, कॉल कर, मुझसे बात कर, नहीं रह पा रही हूँ तेरे बिना, नहीं जी पा रही हूँ तेरे बिना, इतना जब तक हम करते रहते हैं ना, सामने वाले का एक्शन नहीं आता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। और एनर्जीज ऐसे ही काम करती है, यूनिवर्स का लॉ ऐसे ही काम करता है। आप जितना किसी के पीछे 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 जाओगे ना, वो आपसे उतना ही दूर 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 जाता है। जितना आप किसी को रोकने की कोशिश करोगे ना, वो आपसे उतना ही दूर जाता है, आपको छोड़ने के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जैसे आप उनको छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये दिल से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दिल से, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दिल से नहीं जा रहे हो, तो आपको दिल से करना है, जाने छोड़ दो उनको, लेट गो कर दो उनसे, आगे जाओ, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अगर उस टाइम पे जब अगर सच में आप मूव ऑन कर लेते हो किसी और के साथ, मतलब शुरू हो जाता है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। सब पहली बात तो ये है, ठीक है। ये तो सब आपके पार्टनर की गलती है कि उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था, तो यहाँ पे आप कुछ चीटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक बार आप मूव ऑन कर लेते हो ना, आपको इनका एक्शन जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि लेट गो कर दो, मूव ऑन करो। एक बार मूव ऑन करके तो देखो, आपके पार्टनर आपके पीछे भागे भागे चले आएंगे, क्योंकि वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपको कहीं पे जाने नहीं दे सकते, ठीक है। आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, और ये यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर का इस वक्त इस तरह से चल रहा है कि हो सकता है, पहली बात तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन आ चुका है, ठीक है। इनको घुटन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जिस तरह की रात को ऐसा उनको फील होता है कि इनको ऐसे सपने भी आते हैं कि शायद इनका कोई गला दबा रहा है, और ऐसा होता है ना कुछ, मतलब ऐसे कोई लोग बोलते हैं कि मुझे इस तरह से ना लग रहा है कि किसी ने तो भी मुझे दबा के रखा है, इस तरह से इनको फीलिंग आती है रात को, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है इनका ना, लिटरली ना इतने तंग आ चुके हैं ना अपने लाइफ से, अभी की जो भी सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इनका जान देने का दिल करता है, ठीक है। भले आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ये खुश नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए खुश रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं एंड ऑल, जैसे कि मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे शादीशुदा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दुनिया को यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब मैं हैप्पी हूँ, जो कि दुनिया का इतना ज़्यादा सोचते हैं कि खुद का उनके क्या चल रहा है ना मन के अंदर, ये खुद ही महसूस करने से नकार देते हैं। लेकिन जब अकेलापन इनके ऊपर हावी हो जाता है, तब ये इस तरह से बुरे बुरे थॉट्स इनके दिमाग में आने लगते हैं गाइस। ये बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं अपने लिए, ठीक है। अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है, इनको बस इनका ऐसा है कि ना, मुझे ये रिश्ता मतलब आपके पास आना है, आपसे मिलना है, बहुत ज़्यादा आपको महसूस करते हैं, जैसे कि हमारी रीडिंग में निकल के भी आता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली महसूस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आपको इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी आदत लग चुकी थी, और जैसे कि आप इनके साथ बहुत दिनों से नहीं हो, जैसे कि इन्होंने आपको बहुत दिनों से टच नहीं किया है, तो ये ना बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है वो सब बातें, और जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, पूरे दिन रात भर ही इंसान जागता रहता है। और अगर ये ऑफिस जाता है तो सुबह उठ के ऑफिस जाओ, रात भर जागो, आधी अधूरी नींद लो, से डर के उठो, इस तरह से इनके साथ हो रहा है, ठीक है। तो इनका बहुत ही अभी इस वक्त बुरा हाल है, ठीक है। और ऐसा होने के बावजूद वो आपको, इनका ऐसा है कि मैं ऑफर मतलब मैं जाना चाहता हूँ, ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सक रहा, मुझे यहाँ पे जैसे कि जकड़ के रखा है किसी ने, इस तरह से इनके हाल हो चुके हैं, ठीक है। वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं, निकलेंगे तो कैसे। यहाँ पे छोटे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, दो छोटे बच्चे, ठीक है। हो सकता है कि इनका बच्चों में बहुत ज़्यादा जान अटका पड़ा है, मतलब अगर इनका कोई पार्टनर है वो रोमांटिक, उनका इतना नहीं है कुछ भी, मतलब अगर उनको कुछ गलत सलत बोल भी देते तो उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी डिस्टेंस नहीं देना चाहते हैं, तो इसीलिए बच्चों के लिए शायद वहाँ पे रुके पड़े हैं, इस तरह से हो सकता है। आपके पास आना चाहते हैं, मतलब इनका ऐसा है कि आप वहाँ पे होने चाहिए थे और उनके बच्चे होने चाहिए थे, उनको अपने पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से फीलिंग इनकी है। कहीं पे हो सकता है कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे, कोई तो भी किसी का शादी हो सकता है, कोई फंक्शन सेलिब्रेशन इनका अभी नियर आ रहा है, मतलब हो सकता है इस 24 आवर्स में कहीं पे जाए, ठीक है।
कहीं पे जाने का प्लानिंग नज़र आ रहा है। आप देखो यहाँ पे मतलब जहाँ पे जा भी रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। जाने का प्लानिंग है, किसी का शादी, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, और जैसे कि हैप्पी कुछ भी नहीं है, बस वो चल रहा है वैसे चला रहे हैं, और जैसे दिन आ रहे वैसे निकाल रहे हैं। मतलब कहीं पे जाना है जाओ, किसी से बात करनी है करो, कोई फंक्शन अटेंड करना है करो, जाओ घर पे आओ, फिर से ऑफिस जाओ, बस यही चल रहा है। आप 24 आवर्स 7 उनके माइंड में चलते हो। और इतना मतलब इनको ऐसा लगने लगा है ना कि मुझसे ना मतलब मैंने अगर ये बेवकूफ़ी नहीं की होती ना कि आपको छोड़ने की, आपको चीट करने की, ठीक है, आपको बुरा भला बोलने की, आपसे झगड़ा करने की, और आपको इतना कॉन्फिडेंसली बोलने की कि तू मूव ऑन हो जा, तू मुझे छोड़ दे, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इतना इन्होंने कॉन्फिडेंसली आपको बोल दिया था ना, इनका कॉन्फिडेंस ही टूट चुका है जीने का। कॉन्फिडेंस मतलब अभी इनको ऐसा लगने लगा कि सच में मैं ऐसा पर्सन था जो कि किसी को भी मतलब इतना कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकता था। आज इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है गाइस, पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है। दिल इनका इस तरह से है कि मैं अब इतना मजबूर हो चुका हूँ कि आप जो उनके लिए जान देने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, अब इनका हाल ऐसा है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, सेम इनका भी ऐसा लग रहा है, आपको भी फील हो रहा है कि कहीं और जाए, इनको छोड़ दें, तो ये इनको फील हो जाता है, इनको सपने आ जाते हैं ऐसे, तो उनको तकलीफ़ महसूस होती है कि आप उनको छोड़ने के बारे में सोचने लगे हो। और गलत कुछ भी नहीं है, इनको भी पता है क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सन, और पहले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अभी तो फिर भी ज़रा से इमोशनल हो चुके, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो राइट है, अगर मैं मेरी लाइफ में खुश रह रहा हूँ, जी रहा हूँ, जैसे दिन आए ढकेल रहा हूँ, तो आपको भी हक है, आपको भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किसी के साथ सेटल हो जाना चाहिए, घर अपना बसा लेना चाहिए, इनके इंतज़ार में आपको अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए, इस तरह से सोचने लगते हैं आपके लिए, ठीक है। और इसमें कोई गलत बात नहीं, ऐसा इनको भी लगता है, लेकिन सडनली वो फिर से सोचने लगते हैं कि नहीं, ये तो मेरा प्यार है, मैं तो इसे नहीं खोना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसे कोई और टच भी नहीं कर सकता। महसूस नहीं करते, आपको किसी और के साथ देखना भी पसंद भी नहीं करते, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर आप सच में किसी और के साथ चले जाओगे तो इनके क्या हाल हो सकते हैं, आप ये बस इमेजिन करके देखो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, ये इनको फील होने लगेगा, क्योंकि एनर्जीज होती है, हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर का, ठीक है, नहीं आ रहा है, क्या करूँ, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल मैंने एक लड़की को भी दिया था पर्सनल रीडिंग में, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, ठीक है, उसको यही समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसका पर्सनल रीडिंग मैंने किया, मैंने उसको ये भी बोला कि तुम्हारा एक्शन आने वाला है, बस तुम्हें वेट एंड वॉच करना है, 3-4 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन तुम्हारे पार्टनर का एक्शन तुम्हें आएगा। वो इतनी इरिटेट कर रही थी उसके पार्टनर को, पार्टनर तंग आ चुका था और उसको बस शांति चाहिए थी, हील होना था उसको, बस इसीलिए उसने उसको छोड़ा था। और मुझे नियर फ्यूचर उसका एक्शन भी दिखाई दे रहा था, जो कि मैंने उसको पर्सनल रीडिंग में बताया भी, ठीक है। लेकिन वो लड़की दिन भर मैसेज करने लगी, नहीं मैडम मुझे बताओ, मैं 1 महीना नहीं रुक सकती, मैं 1.5 महीना नहीं रुक सकती, मुझे अभी के अभी उसका एक्शन चाहिए, आप बताओ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आप मुझे कुछ भी करो, आपको जो लगता है आप मुझे उतना पैसा मांगो, मैं आपको दे दूँगी, इस तरह से। मतलब मुझे यही समय मैंने उसको बोला है कि देखो ये बातें 2-4 दिन में नहीं होती है, ठीक है। आपको जब तक आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, आपके जो भी पार्टनर है ना, वो आपके लिए एक्शन नहीं लेगी। आपके हाल इस वक्त ऐसे है, उसका हाल ऐसा था कि वो उसके बिना रह ही नहीं पा रही थी, उसको अभी के अभी वो वापस चाहिए था, और उसको ऐसे फीलिंग आने लगी थी कि अब वो उसको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। मतलब उसकी सोच ऐसी बन चुकी थी और इसलिए वो पागल हुए जा रही थी। मुझे एक्चुअली वो देखा भी नहीं जा रहा था कि वो इतने मैसेज कर रही है, और एक ही रीडिंग, वही रीडिंग उसने 3-4 टाइम अलग अलग टाइम पे करवाई है। मुझे आप फिर से एनर्जीज चेक करनी है, फिर से एनर्जीज चेक करनी है, और उस लड़की ने 3-4 रीडिंग करी वही टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोल दिया, अभी तो देखो तुम एटलीस्ट 2 महीने तक रीडिंग करने के लिए मत आओ, मूव ऑन कर लो, जब तक तुम मूव ऑन नहीं करोगी तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगी, पार्टनर का एक्शन नहीं आने वाला है, और अब मुझे माफ़ कर दो, मैं एक ही टॉपिक पे बार रीडिंग नहीं करूँगी। और फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मैंने उसको हर एक स्टाइल से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका रोना जो है रुक नहीं रहा था, उसको अभी के अभी उसका पार्टनर चाहिए था, जो कि मैं भी नहीं ला के दे सकती, ठीक है। यूनिवर्स का ऐसा होता है कि जब तक हम उसके बिना जीना नहीं सीख लेते ना, तब तक यूनिवर्स हमें उससे रियूनाइट कराती ही नहीं है, ठीक है।
हम किसी के लिए मर रहे हैं और हमारी जान किसी के ऊपर डिपेंड है, ये यूनिवर्स कभी भी नहीं होने दे सकती, ठीक है। जैसे कि आप ये एग्जांपल आपको और एक दे देती हूँ, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, इनकी शादी हुई थी क्या? नहीं, जो हम स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन ये मर गए थे, इनका शादी नहीं हुआ था। इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनके हाल ऐसे थे कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे, राइट। तो आपको लैला मजनू, हीर रांझा ये नहीं बनना है, आपको शादी करनी है अपने पार्टनर से। तो उन्होंने मूव ऑन नहीं किया था, लेकिन आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मूव ऑन करके देखो, आपके पार्टनर का एक्शन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, यही मुझे बोलना था, ठीक है। तो यस, मूव ऑन करने के बहुत फ़ायदे हैं, ताकि एक्शन भी देखने को मिलेगा, आपको भी हैप्पी फील होगा। जो कि आपको इस वक्त नर्वस फीलिंग आती है ना पार्टनर का खुश देख के और आपको बुरा लगता है, तो आपको ये बुरा भी नहीं लगेगा, उल्टा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। आप करके देखो, समझ में आएगा। तो यस, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ, बहुत स्ट्रांग एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पे इनिशियल्स है, UWACFSP, FSP, ZKTIM, ठीक है। और यहाँ पे नंबर है 786910, ठीक है। यस, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है कि सच में आपका पार्टनर आपके पास कभी फ्यूचर में आएगा भी कि नहीं आएगा, और अगर आता है तो आपको कितना इंतजार करना है, ये आपको पर्सनल रीडिंग में 100% समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके भी साथ जितनी भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि इसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।